सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं दो डिवाइसेस की कंपैरिजन वीडियो लेकर आया, जिसमें जो पहला जो डिवाइस है वो आपको Realme की तरफ से ना Realme 6 सीरीज का Realme 6 और दूसरी तरफ हमारा Xiaomi की तरफ से ना Redmi का Note 8 Pro। ये दोनों डिवाइस में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है थोड़ी बहुत सेम जैसी देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत आपको अलग सी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको Realme 6 में आपको Pro जैसी यानी कि स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फोन के बारे में, कौन सा फोन आपको फिलहाल अभी लेना चाहिए इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों डिवाइसेस की पहले डिस्प्ले की बात करते हैं तो Realme 6 में देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाती है, कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। और दूसरी इसकी मेन खासियत बात यह है कि इसमें आपको 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट पे देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको कॉमेट डिजाइन के साथ में आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं Redmi के Note 8 Pro के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको नॉर्मल 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 92:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो प्रोटेक्शन के मामले में Redmi का Note 8 Pro थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने वाला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो जो Realme का 6 है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी के मामले थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि Realme 6 थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको मिलती है उसमें आपको 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की चिपसेट की। बता दें दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक की तरफ से ना Helio का G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑक्टा कोर पावर है 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको माली का G76 MC4 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में दोनों डिवाइस आपको सेम जैसे देखने को मिलता है। दोनों में आपको सेम आपको बता दूं PUBG जैसे गेम यहाँ पे आसानी से खेल सकते हो, हाई एंड में ग्राफिक्स में खेल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मल्टीटास्किंग जैसे और PUBG जैसे गेम यहाँ पे आसानी से खेल सकते हो, तो इसमें कोई शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की रैम और स्टोरेज की। बता दें यहाँ पे Realme 6 में आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें जो स्टोरेज है वो आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है। इसमें आपको माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में भी आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB 128GB और 8GB 128GB के साथ में तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको सेम UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है। और इसमें भी आपको माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। हालांकि आपको Redmi के Note 8 Pro में आपको 4GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको दोनों में आपको सेम तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की रियर कैमरा की। बता दें दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको प्राइमरी लेंस है, उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 के एपर्चर के साथ में। दूसरा जो कैमरा है वो दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको f2.3 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा आपको मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा वो दोनों में आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको बता दूंगा LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको 4K और 1080p तक की 13fps तक और 16fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, Realme 6 में आपको जो UIS देखने को मिल जाता है, हालांकि ये भी आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ में आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। वही आपको Redmi के Note 8 Pro में आपको EIS ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक फीचर है वो आपको अलग मिल सकता है, क्योंकि Realme 6 में आपको 120fps तक का स्लो मोशन ऑप्शन देखने को मिलता है, वहीं पे आपको Redmi के Note 8 Pro में आपको 916fps तक का सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़े बहुत फीचर्स है जो आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो कैमरा सेटअप है आपको दोनों में आपको सेम जैसा देखने को मिल जाता है, इसमें कोई फर्क देखने को
नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की सेल्फी कैमरा की। बताऊंगा Realme 6 में आपको इन डिस्प्ले यानी पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सिंगल सेल्फी 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, जिसका एपर्चर f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल ओवर AI ब्यूटी और AI पोर्ट्रेट और AI फिसल लुक का फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन Redmi के Note 8 Pro में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच में आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन AI फेस ब्यूटी और AI फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आपको जो फीचर्स मिलते हैं दोनों में आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऑन द पेपर आपको जो मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले बात करें तो Redmi के Note 8 Pro में आपको सेल्फी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता देखो Realme 6 में आपको 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 13 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर इन द बॉक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। 16 मिनट में आप फुल चार्ज कर सकते हो इस डिवाइस को। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये 1 घंटे में आप पूरा चार्ज कर सकते हो। तो ये फीचर्स बहुत ही बढ़िया है। और बता दो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Redmi के Note 8 Pro में आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाती है Redmi के Note 8 Pro में। हालांकि फास्ट चार्जिंग के मामले थोड़ा सा बेटर है, यहाँ पे आपको Realme 6 थोड़ा सा अच्छा लगता है। और Redmi के Note 8 Pro में आपको Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 11 के साथ में कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो दोनों डिवाइस में अच्छा खासा जो बैटरी बैकअप है दोनों आपको सेम जैसा देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड के मामले में भी फर्क देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों डिवाइसेस की कनेक्टिविटी सेंसर की। बता देखो Realme 6 में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको राइट साइड आपको यानी कि साइड माउंटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। बता दो टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन Redmi के Note 8 Pro में भी आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। इसमें भी आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का फर्क देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। अब बात आती है दोनों डिवाइस की कलर वेरिएंट और प्राइस की। दोनों में बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर आपको पसंद है, उसके हिसाब से पसंद करिएगा। लेकिन प्राइस की बात आती है तो प्राइस बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि Realme 6 की जो प्राइस रखी गई है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 12,999 यानी कि 13,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करो तो 14,999 यानी कि 15,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 15,999 यानी कि 16,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है 11 मार्च को सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन Redmi की Note 8 Pro की प्राइस की बात करो तो इसमें जो प्राइस है 6GB 64GB वाला बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई 13,999 यानी कि 14,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। इस 1,000 का ही फर्क देखने को मिलता है। हालांकि आपको इसमें आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Realme में आपको एक 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, यानी कि रैम का ही फर्क देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। प्राइस में आपको 1,000 का फर्क देखने को मिल जाता है। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस भी 15,999 यानी कि 16,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। वहीं पे आपको Realme का जो डिवाइस है Realme 6, उसमें आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये फर्क है आपको देखने को मिल जाता है। और 8GB 128GB वाला वेरिएंट है Redmi Note 8 Pro में, तो उसमें आपको 17,999 यानी कि 18,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है Realme 6 के कंपेयर में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो इसकी सेलिंग है आपको Amazon पे देखने को मिल जाता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा डिवाइस आपको फिलहाल अभी लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए, तो मैं यही बताना चाहूंगा जो Realme 6 है वो आपको फिलहाल 2020 में फिलहाल अभी आपको नया देखने को मिल जाता है। जो फीचर्स है वो आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है Redmi के Note 8 Pro के मुकाबले, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें प्रोसेसर तो आपको देखने को मिलता है, वो दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और कैमरा फीचर्स है वो भी आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें आपको बैटरी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपको 13 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़े बहुत फीचर्स है वो थोड़े बहुत एडवांस लेवल के देखने को मिल जाते हैं, और जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी बहुत कमाल की देखने को मिल जाती है Realme 6 में। तो ये आपको Realme 6 अभी कोई भी परचेज करना हो तो Realme 6 ले सकते हो। लेकिन आपको Xiaomi के फोन पसंद है तो Redmi के Note 8 Pro अभी फिलहाल मत लीजिए, क्योंकि जो थोड़े दिनों में के बाद में आपको Redmi का Note 8, Note 9 और Note 9 Pro लॉन्च होने वाला है, तो ये बात देने का तो इसका भी
वेट कर सकते हो। अगर आपको Xiaomi के ही फोन पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, Realme का 6 या Redmi का Note 8 Pro। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।